गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह एक प्रश्न था, बहुत सुंदर सा आया कि जो सजदा ध्यान के संबंध में बात हो रही है, तो सजदा ध्यान से क्या कुंडलिनी जागरण संभव है। तो यूँ तो मैं इन विषयों पे हमेशा ही जब बोला हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ संकोच किया है। संकोच इन अर्थों में कि मैं जानता हूँ कि बहुत से रहस्य ऐसे होते हैं जिनको एक साधक का पता लग जाना, एक साधक जब उसको जान जाता है तो बहुत हद तक उसके भ्रम में पड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को कभी भी उठाने की बात नहीं की। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता है कि बहुत से साधक हैं जो ऑलरेडी इस तरीके की चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर इस दिशा में आए हैं। तो यदि मैं उन्हें इस चीज़ से संबंधित बातें नहीं करता तो वो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और हो सकता है ऐसे में वो सही गाइडेंस से भटक जाएं। इसीलिए निर्णय किया कि आज ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित बातों को मैं उठाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस प्रश्न की बात डाली तो फिर हमारे परिवार के बीच चर्चा हुई कि बहुत सारे और भी प्रश्न हैं कुंडलिनी जागरण को लेके, तो उनको भी किया जाना चाहिए। तो इसके तहत मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही, चाहे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, प्लीज़ आप लोग इसको झेलें, और लेकिन कोशिश ये होगी कि इसमें लगभग पूरे कुंडलिनी जागरण के विज्ञान को, एक साधक की मना स्थिति को, उसके भ्रम को, उसके लाभ को, उसकी हानि को, जितने भी तरीके से हो सके उस पर बात हो। तो हमारे यहाँ योगी जी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत संसार घूमा है और इस तरीके के बहुत लोगों से, बहुत विधियों से परिचित रहे हैं। तो इनके जो प्रश्न हैं वो मूल्यवान हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। गुरुदेव, कुंडलिनी जागरण क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालें, और फिर जिसके बाद जो प्रश्न उठते हैं उसको हम निरंतर गतिमान रखेंगे। देखो, कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ बातें जो हैं वो पहले मैं, जो अतीत के धर्मों ने इसके संबंध में बहुत बोला है, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कुंडलिनी जागरण के संबंध में हमेशा से अतीत के धर्मों ने एक बात महसूस की है और अपने अपने ढंग से बोली है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में, हमारे जो मूलाधार है, वहाँ पे एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसको अगर जगाया जा सके तो वो ऊर्जा हमारे जो बाकी के चक्र बोले जाते हैं बॉडियों में, तो उन चक्रों को तोड़ते तोड़ते सहस्रार तक की यात्रा कर सकती है। ऐसा जो है कुंडलिनी जागरण के संबंध में धारणाएं हैं। तो ऊर्जा को जगाने के लिए अलग अलग तरीके के धर्मों ने अलग अलग तरीके के जो है प्रयास किए, जिनमें सबसे बड़ा प्रयास जो अभी तक किया गया वो प्रयास जो है वो हू मंत्र के उपयोग से किया गया। और ऐसा लगता है कि हू का प्रयोग करने से, अपनी नाभि में चोट देने से, उसकी धमक से वो कुंडलिनी जो है वो जगती है। और कुंडलिनी के संबंध में जब बात होती है तो एक तरीके का इसको सिंबल दिया गया कि एक सांप जो है वो एक कुंडलिनी मारे बैठा हुआ है हमारे बिल्कुल मूलाधार में। वो सांप को एक सिंबॉलिक बनाया गया, इसीलिए इसका कुंडलिनी नाम पड़ गया। वो एक सिंबॉलिक बनाया गया कि वो बस बैठा हुआ है फन, और जैसे सांप होता है कि उसको आप जगाएं, उसको आप चोट करें तो एकदम फनकार के खड़ा हो जाता है। तो उससे सिंबल मानते हुए इसका कुंडलिनी नाम दिया गया। और इसीलिए कोशिश की गई कि किसी तरीके से हम उस सांप को उठा दें। उस सांप को हम जगाने के लिए हू मंत्रों के प्रयोग बहुत सारे धर्मों में किए गए। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक भ्रम है, इन पे थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस ऊर्जा को जगाने की बात होती है वो ऊर्जा बहुत मासूम है, और उस ऊर्जा को जगाने की बात होती है ये बहुत भ्रम है। वो ऊर्जा मासूम है, इसका अर्थ ये नहीं कि साधारण है। मासूम है
लेकिन ऊर्जा बहुत विराट है। इस ऊर्जा को जगाने की सोच को जब मैं भ्रम कह रहा हूँ तो वो इसलिए भ्रम कह रहा हूँ कि ऊर्जा जो है वो जगाई नहीं जा सकती। ऊर्जा, अस्तित्व की ऊर्जा को तुम्हें जगाने का कोई उपाय नहीं है। तुम अस्तित्व नहीं हो सकते। अस्तित्व ने वो ऊर्जा दी और अस्तित्व की सारी ऊर्जाएं जगी हुई हैं। अस्तित्व की किसी भी ऊर्जा को तुम जगा नहीं सकते, वो जागरण के साथ ही पैदा होती है। लेकिन जब मैंने कहा मासूम है तो मासूम से तुम थोड़ी सी बात समझ सकते हो। मासूम इन अर्थों में है कि जिस तरीके से मगरमच्छ होता है, आपने मगरमच्छ को देखा? मगरमच्छ के जबड़े को जब वो खोल के दबा दे तो हड्डियां तोड़ डाले, इतनी ताकत होती है मगरमच्छ के जबड़ों में। वो कपाल तोड़ सकता है, इतनी ताकत होती है। लेकिन मगरमच्छ में एक बहुत मासूमियत है, उसको भी समझ लें। अगर मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर आप मात्र उंगली रख दें अपनी, ऐसे करके हल्की सी, ऐसा प्रेशर, जैसा प्रेशर आप किसी छोटी सी चीज़ को दबा, जैसे गुब्बारा फोड़ने के लिए जो प्रेशर आप लगाते हैं, उतना प्रेशर अगर मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर रख दें तो मगरमच्छ जबड़ा खोल नहीं सकता। जिसके पास इतनी ताकत है कि हड्डी तोड़ सकता है, वो जबड़ा खोल नहीं सकता। अब सोचो, इसको मासूम नहीं कहेंगे। ताकत विराट और छोटे से प्रेशर से वो जबड़ा नहीं खोल पाता। उसी तरीके से ये जो कुंडली है, इसकी ऊर्जा बहुत बहुत विराट है, बहुत विराट है। अगर ये पूरे तरीके से खुल जाए तो सारे बांध तोड़ दे। लेकिन इसमें एक मासूमियत है कि अगर बाकी के चक्रों का थोड़ा सा भी दबाव है, बाकी के चक्रों में अगर व्यवधान है, जैसे मूलाधार से ऊपर जो है वो हमारा नाभि चक्र, तो नाभि चक्र में अगर आपके जरा सा भी कंपन है, भय है, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने मगरमच्छ के मुंह पे उंगली रख दिया, फिर वो खुलती नहीं। भय का सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेशर है, क्योंकि अगर भय के रहते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भयभीत लोग होते हैं और ज़्यादातर मनुष्य भय से ही निर्मित है, तो अगर भय की अवस्था के रहते हुए अगर किसी व्यक्ति को कभी थोड़ी देर के लिए किसी विधि द्वारा, किसी गुरु के संरक्षण में या कभी ऐसी मौज में साधक को वो कुंडली जग जाए, तो वो इतनी तेज बॉडी में जो है वो आपके एक्टिव होती है कि तुम भय में फिर पड़ सकते हो। और वो भय में पड़ना तुम्हें विक्षिप्त कर सकता है, तुम्हें पागल बना सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो जग गई, ऊर्जा तो जग गई। उसके ऊपर जो प्रेशर था वो तो हट गया, लेकिन प्रेशर हटने से जब वो आगे की तरफ बढ़ी, तुमने फिर उसका ढक्कन बंद करने की कोशिश की, फिर उसको दबाने की कोशिश की, और वो तुम्हारा भय कर देता है। जैसे कि बिल्कुल इस बात को फिर मगरमच्छ से समझो, मगरमच्छ का मुंह खुल गया, तुम्हारी उंगली हटी, मगरमच्छ का मुंह खुल गया, और फिर तुमने उसको बंद करने की कोशिश की कि ये तो जरा से दब जाता है ना, फिर वो मगरमच्छ के मुंह में तुम्हारा हाथ आने की पूरी संभावना है। तो जो हाथ मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर रख के उसको बंद रख सकता था, वही हाथ अगर मगरमच्छ के जबड़े के बीच में आ जाए तो क्या हालत होगी तुम समझ सकते हो। बिल्कुल सरलता से इसको इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता। मैं सांप वाला एग्जाम्पल ज़रा नहीं दूंगा, मेरे लिए मगरमच्छ सहयोगी है उदाहरण में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, मैं मासूमियत बोलता हूँ, मैं ताकत भी बोलता हूँ, मैं भ्रम भी बोलता हूँ। और आज तक के धर्मों ने इस पे जो काम किया, गलत तरीके का काम किया, वो सिर्फ ये किया कि किसी तरीके से इसको बस छेड़ छेड़ के उठाने का काम, बस ऊर्जा को और ऊर्जा से
जगाने का काम, ये एक बहुत बड़ा भ्रम हुआ। इससे कभी कभी फायदे भी होते हैं, लेकिन वो फायदे फिर किस नुकसान की तरफ जाते हैं उस पर हम आगे बात कर लेंगे। तो अब जब ये कुंडली की बात आए कि कुंडली जागरण क्या, तो बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी ऊर्जा का सही अर्थों में जग जाना, ये कुंडली जागरण है। तो ये सिर्फ इतना सा है कि उस ऊर्जा का जग जाना मात्र कुंडली जागरण है। लेकिन केवल कुंडली जागरण जग जाना है, इसको मत मान लेना, इसको मत मान लेना। असल में अभी तक धर्मों ने जो खोज की वो शरीर विज्ञानी नहीं कर पाए। धर्मों ने जो खोज की, उन्होंने शरीर को जाना कि शरीर में कुछ चक्र होते हैं, ऐसा एक धर्मों ने खोज की। लेकिन वो चक्र जो हैं, वो अगर अभी किसी मेडिकल साइंस से पूछो तो उसको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक साइंस पैदा हुई है जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक, जो मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि शरीर विज्ञान से पैदा हुई। साइकोलॉजी के तल पे आज समझ लो कि कुंडली जागरण के संबंध में जो बात होती है और चक्रों के संबंध में बात होती है, उसे साइकोलॉजिकली कैसे समझा जा सकता है। तो साइकोलॉजिकली बात यह है कि हम जैसे कि बात करें मूलाधार की, मूलाधार में जो है वो एक ऊर्जा छुपी हुई है। अब मूलाधार की इस ऊर्जा को साइकोलॉजिकली कैसे समझा जा सकता है, तो वो ये है कि जब कोई पुरुष बहुत शांत अवस्था में सोता है तो सुबह के समय, अगर जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सबका अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त मैं 3 से 6 नहीं मानता। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जब तुम्हारा स्लीपिंग आवर्स हो। किसी का स्लीपिंग आवर्स वो 8 बजे भी हो सकता है ना, 6 से 8 भी हो सकता है। तो स्लीपिंग आवर्स में जो है, जो पुरुष होते हैं खास तौर, उनको बिना किसी विचार के उनके लिंग में तनाव होता है, बिना किसी विचार के। ये लिंग में तनाव कैसे संभव है? तो जब लिंग में तनाव होता है तो बिना किसी बात के कैसे हो गया? क्योंकि हमेशा ही जब सेक्स का विचार आता है तभी तनाव होता ही नहीं। तो उस कंडीशन में ऐसा ये कुंडली जागरण की तरफ पहली बार जब आध्यात्मिक विचार गया होगा, तो उसके जाने का यही कारण था कि क्या होता है ऐसा उस अवस्था में। तो उस अवस्था में अगर आप नोटिस करें किसी व्यक्ति को सोते हुए, जैसे आप किसी अपने दोस्त को जान लें कि उसका फलां से फलां समय है, 3 से 5, 5 से 7, 6 से 8, कोई भी समय जब उसका है स्लीपिंग आवर्स का, तो आप उसकी बॉडी में वॉच करें। उसकी नींद बहुत गहरी होगी, उसकी सांस उस समय जो है वो नाभि से चलती होगी। नाभि से चलने का अर्थ है कि जब वो सांस लेता होगा तो नाभि में भी एक उठान आता होगा, नाभि भी उठती होगी। ज़्यादातर लोग जो समाज में जीने लग गए हैं, उनकी सांस जो है केवल हृदय तक जा पाती है, बस ऐसे करके बस फेफड़े पे काम करती है और उसके बाद बस ख़त्म। लेकिन एक बच्चा छोटा सा जो है उसकी सांस नाभि तक जाती है। उसी प्रकार एक युवक हो चाहे एक ओल्ड एज हो, उसकी नाभि तक सांस पहुंचती है। तो वो जो नाभि तक सांस पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त नाभि तक सांस चल लेने से, क्योंकि नाभि के थोड़ा सा नीचे ही मूलाधार केंद्र है, तो मूलाधार केंद्र पे एक धमक होती है और आपके अंदर जिस सेक्सुअलिटी का आपके अंदर पता विचारों से चलता था, वो बिना विचार के ही वो एक्टिव हो गया। तो यहाँ से पहली बार ऐसा गया कि यार ऐसा क्या है कि सुबह के समय ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने पाया कि सुबह के समय आदमी की सांसें जो हैं इस तरीके से चलती हैं और उस सांसों के चलने की वजह से आदमी का जो है लिंग में तनाव आता है। तो अब दिन में उन्होंने इसको करने की कोशिश की, अब इसको प्रयोग के रूप में बनाने की कोशिश की और नाभि को धमक धमक करके बहुत तेज़ तरीके से चला के, और उन्होंने सोचा कि हम कुंडली को जगा सकें। सही विचार है। मनोवैज्ञानिक तल पे इसको, मनोवैज्ञानिक आधार पे अगर आप समझें तो कुंडली जागरण बिल्कुल परफेक्ट है
कि हाँ कोई तो ऊर्जा है। लेकिन अभी उसके बाद लोभ है, जिसको हम जोड़ सकते हैं नाभि चक्र से। अगर उसको भी मनोवैज्ञानिक आधार पे समझना हो तो जो व्यक्ति, कभी को आपने ऐसा देखा हो कि आपको लालच आता है, कभी को कोई बड़ा धन मिलने को हो, आज 2-4-6 लाख रुपया 10 लाख आने को हो, सबके लालच की अपनी लिमिट हो सकती है। किसी के लिए 1000 भी लालच हो सकता है, किसी के लिए 10,000 करोड़ भी लालच हो सकता है। तो जब जिस समय लोभ की पूर्ति होने को होती है, कोई खास चीज़ होने को होती है, उस दिन पेट में गुदगुदी सी होती है, उस दिन भूख नहीं लगती, वो पहले काम हो जाए, पहले वो चीज़ हो जाए। तो आपका कहीं ना कहीं उस समय आप फील करते हो कि नाभि चक्र के पास एक गुदगुदी होती है, नाभि के पास। तो इसीलिए जो है वो ये सेंटर जो है लोभ का है ना, नाभि से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, मैं नाभि चक्र जो बोल रहा हूँ उससे आप समझ ना पाओगे, नाभि से थोड़ा ऊपर एक गुदगुदी सी होती है। तो नाभि चक्र को कुछ लोग लोभ का चक्र भी कह सकते हैं, कुछ लोग क्रोध का चक्र भी कहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास जब क्रोध आप में आता है तो भी आपकी नाभि चक्र एक्टिव होता है, बहुत एकदम धौंकनी सी चलने लगती है, एकदम नाभि से एकदम चलने लगता है सांसें। तो कोई लोग ये कह सकते हैं कि क्रोध जब होता है तो नाभि से होता है, किसी को लोभ भी लग सकता है, लेकिन मैंने दोनों ही बातें कही। सच बात तो यह है कि अगर परफेक्ट आप में समझ है तो जिस समय आपका क्रोध आएगा उस समय नाभि चक्र जो है एक्टिव होगा। और इसीलिए बहुत से लोग जो समझदार हुए उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी सांसों पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, सांसों की जो लयबद्धता है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, अगर बहुत तेज़ सांस चल रही, थोड़ी हल्के हल्के चलाने लगो, तो आपका क्रोध जो है थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा। उसी तरीके से लोभ का होता है। फिर आपका जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह में भी ऐसा होता है। जब आपको किसी अपने बच्चे के प्रति कोई लगाव हो और आपको सुनने में आए कि आपका बच्चा फलां जगह बाहर गया हुआ है और उस बच्चे को जो है वो कोई पीड़ा हो गई है, बच्चा कोई परेशानी में फंस गया है, तो आपको उसके प्रति मोह जगता है। जब मोह जगता है तब भी स्थिति वही होती है कि हृदय और नाभि के बीच में कोई जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंपन पैदा होता है, थोड़ी सी चिंता पैदा होती है। मोह के प्रति जो है, जो भी स्त्रियां मोह में हैं और अपने बच्चों के प्रति या और किसी के प्रति, तो वो महसूस कर सकती हैं कि उनके थोड़ा हृदय के आसपास झंझट होता है, होता नीचे है लेकिन हृदय के पास लगता है। जैसे मैंने कहा नाभि और नाभि से ऊपर चक्र जो है वो आपको एक ही जैसा लगेगा, उसी तरीके से हृदय के आसपास लगता है। इसीलिए कुछ स्त्रियां इसको मोह का नाम देती हैं, कुछ प्रेम का नाम देती हैं, और ये अक्सर होता चला जाता है। बिल्कुल यही ईर्ष्या में होता है। जब आपको कभी ईर्ष्या होती है या ईर्ष्या का पॉजिटिव फैक्टर प्रेम होता है तो आपके हृदय में एक कंपन सा, एक गुदगुदी सी, एक मीठा लगना, कभी कभी दर्द भी होना, ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं। तो ये सारे जहाँ फेल होते हैं, जहाँ पे जो फील होते हैं, ये सारे ही चक्र हैं। अगर आप चक्रों का कैलेंडर देखो तो उसमें जो जो पॉइंट हैं, आपके ये सिम्टम्स, ये मूवमेंट्स पे ऐसी ऐसी फीलिंग्स के वक्त आपको फील हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे ही जिस समय आपका गला है, ये द्वेष है, ये मैं द्वेष बोलता हूँ इसको, है ना। तो जिस समय किसी के प्रति आप द्वेष से भरे होते हैं तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा थूक निकलना होता है, कुछ आ रहा होता है, या आप ऐसे बस मन मारते हैं अपने आप को कि कुछ कह नहीं पा रहे। उसी तरीके से फिर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के बारे में आप सबको पता ही है कि आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है। आज्ञा चक्र पे जब कभी बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे, तो आप आज्ञा चक्र के पास अपनी पूरी ऊर्जा को फील करते हैं। आप पाते हैं कि इस समय आप बौद्धिक हो गए हैं। सहस्त्रार्थ की फिर मैं कोई अभी बात नहीं छेड़ूंगा। फिलहाल ये चक्रों के संबंध में जो बात कही, ये चक्र हैं, ये चक्र हैं, आपकी बॉडी में हैं। तो ये चक्र जो हैं, अब जैसे इन्हीं चक्रों की एक तो पॉजिटिव स्थिति है, एक नेगेटिव स्थिति है। अब पॉजिटिव स्थिति की बात करेंगे तो हमारा मूलाधार है, वहाँ से काम उठता है, वहाँ से ऊर्जा उठती है।
लेकिन काम वासना अगर उसमें लगा दी जाए, काम के प्रति वासना, तो रोग हो जाती है। काम शुद्ध है लेकिन वासना के साथ वो रोग है, वासना के साथ भटकाव है। उसी प्रकार आपका क्रोध है, क्रोध शुद्ध है, वो एक ऊर्जा है, लेकिन क्रोध के पीछे जो कारण है आपके, क्रोध आप अपने अहंकार पे चोट लगने के कारण, अपने हृदय पे चोट लगने के कारण, आप जेलसी से भरने के कारण, आप लोभ से भरने के कारण, आप द्वेष से भरने के कारण जब क्रोध करते हो तो क्रोध अशुद्ध हो जाता है। क्रोध तो शंकर ने भी किया, क्रोध शंकर का भी उठा था, क्रोध तो कह सकते हैं कि पार्वती को भी उठा था जिस समय वो काली का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। क्रोध तो शंकर किसी को भी उठ सकता है, क्रोध तो हमारे कृष्ण को भी उठ गया था जब उन्होंने सुदर्शन उठा लिया था महाभारत में। लेकिन ये क्रोध जो है वो करुणा बना उनका, वो करुणा के तहत उनका क्रोध था, इसलिए उनके ही अंदर से उसने कुछ अच्छे काम किए। लेकिन अगर आप क्रोध अननेसेसरी बाकी और चक्रों की और मनोवैज्ञानिक कारणों से अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध भटकाव बन जाएगा। तो इस तरीके से क्रोध का शुद्ध रूप है। लोभ है, लोभ बेहतर है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में लोभ नहीं होगा तो वो कोई कार्य ही नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कार्य करने के लिए लोभ करना ये मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन लोभ जब और चक्रों के साथ मिलके अपना काम करता है तो लोभ भटक जाता है। ऐसे ही ईर्ष्या है, ईर्ष्या है जलना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण ईर्ष्या होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में है तो प्रेम उसका शुद्धतम रूप है, वहाँ ईर्ष्या विदा हो जाती है। तो हृदय चक्र की खूबी जो है वो प्रेम है, लेकिन उसका विषाक्त रूप जो है वो ईर्ष्या है। ऐसे ही आपका स्वादिष्टान कह सकते हैं, ये आपका मैं जिसको द्वेष बोलता हूँ। अब जैसे द्वेष है, द्वेष का अपना मज़ा है। आप द्वेष के कारण जो हैं संसार के झंझटों में भी पड़ सकते हैं, और यहीं पे आप अपने कंठ को शुद्ध करके किसी को अच्छा संदेश भी दे सकते हैं। आप तर्कों के उसमें जाके अहंकार, जिसको आज्ञा चक्र बोला जाता है, वही आपके ज्ञान का चक्र भी है। अगर ज्ञान चक्र का उपयोग आपका ये द्वेष चक्र करता है तो निश्चित लोगों के लिए एक मैसेज बन जाता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अभी अपनी जानकारियों का उपयोग आपको शब्दों के माध्यम से पहुंचाने में कर रहा हूं। तो ये सारे चक्रों की पॉजिटिव और नेगेटिव स्थितियां जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हैं। तो कुंडलनी जागरण का सबसे बड़ा लाभ तभी है जब कुंडलनी जगे, और जगने के बाद वो ऊर्जा इन सारे चक्रों के व्यवधानों को हटाते हुए, इसकी विषम स्थितियों को हटाते हुए, इसके रोगों को हटाते हुए आपके सारे चक्रों को शुद्ध कर दे, तब इसका लाभ है। नहीं तो केवल कुंडलनी जागरण लाभ की चीज नहीं। केवल कुंडलनी जागरण ऐसा है जैसे कि जनरेटर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं होना, आपके बल्ब नहीं जलेंगे, आपके पंखे में पर नहीं घूमेंगे, तो कोई फायदा। अगर कुंडली जग गई और आपके चक्रों की शुद्धि नहीं की तो कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो कुंडली जगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत से बाबा ऐसे हैं जो कुंडली जागरण की बहुत बातें करते हैं, और वहां उनको देख के ऐसा प्रतीत भी लोगों को हो जाएगा कि कुंडलियां जग गईं। लेकिन लाभ, कुंडली जागरण का सही अर्थों में लाभ तब है जब कुंडली जागरण आपके सभी चक्रों की शुद्धि प्रदान करे, तब इसको लाभ की श्रेणी में लाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुंडली जागरण से जो लाभ है, सर्वाधिक लाभ, वो सर्वाधिक लाभ ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो माँ के गर्भ से जो भय, जो लोभ, जो द्वेष, जो ईर्ष्या माँ के पेट से जो मिलती है रोगों के रूप में, हमारे चक्रों में जो शामिल हो जाती है, उसकी सफाई का काम करते हैं। वास्तव में कुंडली जागरण
धर्म जगत की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव है जहां आप मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब आपको कुंडली जागरण का स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना है। मेरे अर्थों में कुंडली जागरण इतना ही आपको सहयोग करता है। बाकी इस पे और जो प्रश्न हैं उन पे बात करते हैं। कुंडली जागरण की हानियाँ जो बिना दिशा निर्देश में होती हैं तो वो क्या हो सकती हैं? थोड़ा सा जोर से प्रश्न कर। कुंडली जागरण की हानियाँ जो बिना गुरु के सानिध्य में कोई करता है तथा कथित प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? कुंडली जागरण की सबसे बड़ी जो हानि है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ी हानि तब है जब कुंडली जागरण के प्रयोग में आप उतर जाएं और सिर्फ आप कुंडली जागरण पे ही जोर करें। सिर्फ आपका यही मकसद हो कि किसी तरीके से कुंडली जग जाए, लेकिन आप में अभी बहुत रोग जो हैं बाकी हों। तो होता कभी कभी क्या है कि जैसे एक सांप है, अब सांप कुंडली मारे बैठा है और हमने उसको प्रेशर दे रखा है। सपोज दैट उसके ऊपर हमने 6-7 डिब्बे रख रखे हैं, 6-7 डिब्बे रख रखे हैं और वो डिब्बों में थोड़ा थोड़ा वेट है और जब वो उठना चाहता है लेकिन उठ इसलिए नहीं पा रहा कि उसके ऊपर डिब्बों का वेग है। मान लीजिए आपने नीचे के 2 डिब्बे हटा लिए, सपोज दैट आपने नीचे के 2 डिब्बे हटा लिए और उसके बाद जो है आपने कुंडली जागरण के लिए प्रयोग किया और कुंडली जागी तो 2 डिब्बों तक तो वो उठ गई, तीसरे डिब्बे पे जाके वो जोर मारेगी और फिर उठ नहीं पाएगी क्योंकि वहां पे अभी वजन है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली जागरण आपके अंदर उठने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं करेगी और बार बार आपके अंदर से एक अहंकार, एक ग्लानि, एक पश्चाताप, एक आकांक्षा बार बार पैदा होगी कि हम उसको फिर से उठा लें। क्योंकि जब किसी को कुंडली जागरण का अनुभव एक बार हो जाता है और पूरे तरीके से चक्रों की सफाई ना हो पाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ अहंकार पैदा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ हुआ था ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो उसे एक ऊर्जा का स्वाद भी लग गया था ये भी स्पष्ट है, लेकिन वो ऊर्जा आगे काम नहीं कर पाई, इसकी ग्लानि भी उसे मौजूद होती है। तो इस 2 तरीके का चित्त जो है कि ऊर्जा के अनुभव से भरा हुआ और ग्लानि से भरा हुआ चित्त, ये जो मिलके ये जो पैदा करता है, इससे पैदा होते हैं तथाकथित धार्मिक लोगों की भीड़ जो शक्तियों की बात करते हैं, जो आपने देखा होगा जो बलियों की बात करते हैं, जो किसी भी तरीके से देवी देवताओं को या जादू टोने की बातें करने लग जाते हैं। इससे इस तरीके का धर्म पैदा होता है। ये जो धर्म आपको दिखाई देता है कि जिसमें आप एक तो धर्म है जिसमें कृष्ण की करुणा है, राम की करुणा है, बुद्ध महावीर की करुणा है, नानक की करुणा है, दादू की करुणा है, ओशो की करुणा है। एक तो ये करुणावान है। दूसरी तरफ कुछ और लोगों ने धर्मों का निर्माण किया जिसमें शक्तियों का खेल है, जिसमें शक्तियां हैं, जिसमें तंत्र हैं, जिसमें जादू टोना है, जिसमें वशीकरण है, जिसमें ना जाने क्या क्या बातें हैं। ये पैदा ही होता है इस तरीके के लोगों से, क्योंकि इनको ऊर्जा जगी, इनको ऊर्जा का स्वाद आया। आपको इसको ऐसा समझ लीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं। किसी व्यक्ति की जॉब लगी और उसे जॉब में पहले महीने 5 लाख की सैलरी हो गई। अब ये 5 लाख की सैलरी उसके लिए क्या करेगी? अहंकार ले आएगी। और फिर ये 2-3 महीने सैलरी उसकी आई और फिर उसकी जॉब चली गई। अब ये 5-5 लाख रुपए जो उसे आ गए थे, ये उसे अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, अच्छे कपड़े, अच्छी दारू, इन सब चीज़ का स्वाद दे जाएगी। और 3 महीने बाद उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो वो 3 महीने बाद उसको फिर जो फ्रस्ट्रेशन आएगा वो ये आएगा कि यार हमें चाहिए, हमें ये ताकत चाहिए। फिर वो ऐसे ही लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसे ही लोग धोखाधड़ी का काम करते हैं, ऐसे ही लोग झंझट में पड़ते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की
जॉब लगी, 5 लाख से स्टार्ट हुई, फिर उसकी अगले साल फिर प्रमोशन हुआ, 15 लाख 20 लाख होते होते वो अंबानी हो गया, वो टॉप पे पहुंच गया। तुमने अंबानी का कभी कोई ऐसा सुना, अंबानी कोई शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं तुम्हें अच्छा सूट पहन के? उनके लिए ये सब बातें नहीं। जो टॉप पे पहुंच जाता है वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। वो ऊर्जाओं का उपयोग करता है, केवल उसके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन वो ऊर्जाओं का उपयोग करता है, ऊर्जाओं के वशीभूत नहीं होता। ऊर्जाओं का उपयोग करना और ऊर्जाओं के वशीभूत होना, इसमें बहुत अंतर है। एक इनकम्प्लीट पर्सन और एक कंप्लीट पर्सन में जो अंतर होता है, वही अंतर इसमें सबसे बड़ा है। और ये धर्म जगत का सबसे बड़ा नुकसान साबित होता है, सबसे बड़ा नुकसान। तो इसलिए इस चीज़ों को बहुत जानने की ज़रूरत है कि इसके इस तरीके के नुकसान आपको ना आए। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, उस पर अगर प्रश्न आता है तो बात होगी, तो मैं चाहूँगा आगे की बात करें। आप कहते हैं कि महिलाओं में कुंडलनी नहीं होती, फिर भी कुंडलनी जागरण हो रहा है हमारे आश्रम में, किसी के साथ ऐसा है तो? देखो, मैंने ये कहा कि जिस तरीके की प्रयोग स्त्रियां करती हैं, जो प्रयोग स्त्रियां पुराने धर्मों के जो प्रयोग बनाए गए, जो पुरुषों के लिए बनाए गए, क्योंकि अतीत के जितने भी धर्म रहे वो एक तरीके से पुरुषों द्वारा संचालित थे, पुरुषों के अनुभव द्वारा संचालित थे। तो पुरुषों के अनुभव से संचालित जो धर्म थे, उस धर्मों के तहत जब भी कुंडलिनी जागरण की बात हुई तो उन्होंने जिस तरीके की फोर्स की बात की, वो फोर्स जो था वो मूलाधार केंद्र में जो ऊर्जा होती है उसको जगाने से संबंधित था। लेकिन स्त्री जो है, स्त्री की ऊर्जा मूलाधार में होती नहीं, ये थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। स्त्री की ऊर्जा मूलाधार में नहीं होती। स्त्री की ऊर्जा का सेंटर जो है वो हृदय है। जैसे इसको सेक्स से ही समझा जा सकता है मनोवैज्ञानिक आधार पे, कि जब किसी पुरुष में सेक्स की बात आती है तो उसके लिंग में तनाव आता है, उसी प्रकार जब किसी महिला में सेक्स का आरंभ होता है तो उसके निपल्स में तनाव आता है, उसके निपल्स टाइट होते हैं। उसका कारण यही है कि एक महिला का जो ऊर्जा का सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर जो है वो हृदय है। अब लोग कहेंगे कि ऊर्जा का सेंटर महिला में हृदय क्यों हो सकता है? एक पुरुष में जब मूलाधार है तो ऊर्जा स्त्री में जो है हृदय कैसे हो गया? क्योंकि दोनों ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। लेकिन नहीं, इसके पीछे भी कारण है। माँ के गर्भ से जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्री की संरचना और पुरुष की संरचना के पीछे जिस तरीके के सेल्स वर्क करते हैं, उनमें वैज्ञानिक आधार पे जो कहा जाता है, मैं उसको सिर्फ माध्यम बना रहा हूँ तर्कों का, अब उसमें मैं ज़्यादा और नहीं उलझूंगा। कहा जाता है कि एक्स और वाई मिलके जो हैं वो पुरुष का निर्माण करते हैं, और एक्स एक्स जो मिल जाते हैं तो स्त्री का निर्माण होता है। तो एक्स में जो हैं वो 24 सेल्स होते हैं और वाई में जो है 23 सेल्स होते हैं। और एक्स वाई जब मिलते हैं तो 23 तो पेयर बन जाते हैं, लेकिन एक पेयर इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट पेयर ही एक इनकम्प्लीट कैरेक्टर को जन्म देता है, और पुरुष इनकम्प्लीट कैरेक्टर है इन अर्थों में। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि पुरुष आपने देखा होगा ज़्यादा शंकालु होता है, ज़्यादा तार्किक होता है, ज़्यादा बुद्धि में जीने वाला होता है, ज़्यादा खोज में जीने वाला होता है, जबकि स्त्रियां जो हैं वो ऐसी नहीं होती, है ना। जबकि स्त्रियां ऐसी नहीं होती। स्त्रियों में जो है वो बात थोड़ी दूसरे ढंग की होती है। स्त्रियां थोड़ी सौम्य अधिक होती हैं, स्त्रियां थोड़ी माधुर्य अधिक होती हैं। स्त्रियों के अंदर जो है वो एक लयबद्धता होती है। तो स्त्रियां जो हैं, क्योंकि वो एक्स एक्स से पैदा हैं, तो एक्स एक्स के 24 सेल्स जो हैं वो एक कपल बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। वो पेयर में एक संतुष्टि होती है। स्त्री के शरीर में भी एक लयबद्धता है, पुरुष के शरीर में लयबद्धता नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ और पैदा होती है। आप सोचो कि एक वो आपने झूला देखा होगा ना, कि इधर बैठो उधर बैठो, तो लयबद्धता होगी तो मिडिल में होगी।
लयबद्धता होगी तो झूला इधर और इधर बराबर में रुक जाएगा। और अगर वेट ज़्यादा होगा और या वेट कम होगा तो किसी एक तरफ झुक जाएगा। तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो आकर्षण है वो दो चीज़ों का है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा आकर्षण दो चीज़ों का है। एक सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार, काम सेंटर, सबसे ज़्यादा काम में इंटरेस्ट लेता है पुरुष सबसे ज़्यादा। और दूसरा सबसे ज़्यादा वो तर्कों में इंटरेस्ट लेता है। या तो वो आज्ञा चक्र पे चला जाएगा या मूलाधार पे चला जाएगा, बीच वाला जरा मामला होता नहीं। लेकिन स्त्रियों की लयबद्धता उसे थोड़ा मिडिल में रखती है। स्त्रियों का हृदय चक्र जो है वो एक्टिव रहता है। हृदय थोड़ा मिडिल में है, हृदय चक्र मिडिल में है तो बैलेंस रखता है। तो बैलेंसिंग से जिन चक्रों पे ऊर्जाएं रुक जाती हैं वो हृदय चक्र की बात है। तो स्त्रियों का जो ऊर्जा का सेंटर है वो हृदय चक्र होता है। इसलिए जिस प्रकार की विधियां पुरुष करते हैं उस प्रकार की विधियां स्त्रियों के लिए किसी काम की नहीं होंगी। स्त्रियां उन प्रयोगों को कर भी लेंगी, बहुत तरीके से मानसिक भ्रम में भी पड़ जाएंगी, लेकिन वास्तव में उनको कुछ भी ना होने पाएगा। तो इतना सा बात है, इसकी वजह से मैं स्त्रियों को कुंडलिनी जागरण नहीं होता इसकी बात भी करता हूँ, लेकिन उनका कुंडलिनी जागरण किस ढंग से होगा इस पर भी बात करेंगे फिर। अब आज का जो मुख्य प्रश्न है, सजदा ध्यान से कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? देखो, सजदे के संबंध में कुछ बात थोड़ी सी जान लेनी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुंडलिनी आपकी उसकी ऊर्जा आपको देनी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो आपने दबाव बना रखे हैं उनको हटाना है। सजदे ध्यान प्रयोग की एक बड़ी खासियत है, जो खासियत और ध्यान प्रयोगों में नहीं पाई जाती। और सभी ध्यान प्रयोग जो होते हैं वो किसी एक चक्र की शुद्धि या एक चक्र की ऊर्जा पे काम करने के लिए बने होते हैं। कोई भी ध्यान प्रयोग हो दुनिया का, मैं आप किसी भी ध्यान प्रयोग को मेरे सामने लाएं, मैं उस पर पूरे तरीके से बता दूंगा कि ये ध्यान प्रयोग आपके किस विशेष चक्र पे काम करने के लिए है, और वो सिर्फ एक विशेष चक्र पे काम करता है। लेकिन आपकी जो सजदा की स्थिति है, सजदे में आप इस प्रकार से समर्पित होते हैं अपने शरीर के प्रति, अपने चित्त के प्रति, अपने आनंद के प्रति, कि आपके सभी चक्र बराबर तरीके से शुद्धि की तरफ काम करते हैं। आपके सभी चक्रों पे सजदा जो है वो बराबर से क्लींजिंग का काम करता है। आपको वो कुंडलिनी जागरण की तरफ नहीं जाता, बल्कि ऑलरेडी आपके चित्त में जो व्याधियां हैं, जो आपके चक्रों में अशुद्धियां हैं, उनको पहले हटाने का काम करता है। और जैसे ही सारे चक्रों की अशुद्धियां हटती हैं, अब ये अशुद्धि कम और ज़्यादा हो सकती हैं। किसी के हृदय चक्र में ज़्यादा अशुद्धि हो सकती है, किसी के जो है नाभि चक्र में हो सकती है, किसी के स्वादिष्ठान में हो सकती है। लेकिन अशुद्धियों का सभी पे जब काम होने लगता है और लगभग जब सभी प्रकार के चक्रों से अशुद्धियां हट जाती हैं, काफ़ी हद तक, मैं पूरा नहीं कहूँगा, तब अचानक कुंडलिनी स्वतः जग जाती है, क्योंकि वो जग ही रही है, सो रही नहीं। तब वो चक्र जो हैं एकदम हल्के पड़ते हैं और नीचे की ऊर्जा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग खड़ी होती है। और इस ऊर्जा के ऊपर की तरफ भागने का ये सबसे अच्छा माध्यम है इन अर्थों में, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इन प्रयोगों के माध्यम से जगती है, सजदे के माध्यम से जब कुंडलिनी की ऊर्जा जगती है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जनरेटर स्टार्ट हो और आपकी लाइट ना जले। आपकी लाइट भी जलेगी, वो थोड़ा सहज हो जाता है। इसमें थोड़ी सी सहजता हो जाती है कि आप सजदे के माध्यम से अपने सारे चक्रों को शुद्ध करते हुए और ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक ले जा सको। ये इसमें एक बहुत विशेषता है। और मैंने सिर्फ बताया कि सजदे से मैंने देखा है, मेरे निकट कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको मैंने सजदे के प्रयोग कराए अधिक, और ये 20-25 साल पहले, 21 साल पहले से, मैं 99 में पहली बार एक बच्चे को हुआ था,
तो उसकी स्थिति से लेके अब तक मैंने कई देखे हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग मेरे निकट बहुत अलग अलग तरीके के प्रयोगों से गुजरे, जिनमें से कुंडली जागरण के अनुभव भी कई लोगों को हुए, लेकिन बहुतों की यात्रा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक उसको आज्ञा चक्र की शुद्धि मिलती। लेकिन इन्हीं सब प्रयोगों के बीच में मैंने ये भी देखा कि जिन लोगों ने सजदे को अपने जीवन का एक अंग बना लिया, सजदा जिनके जीवन में बहुत गहराई तक चला गया, जिन्होंने सजदे के माध्यम से अपने चक्रों की शुद्धियाँ पाईं, उन लोगों की कुंडलनी जो है वो जगी और उसने आज्ञा चक्र तक काम भी किया। उनकी रुकावटें कम आईं, उनको व्यवधान कम हुए, उनको पीड़ाएं कम हुईं, उनको शारीरिक कष्ट कम हुए। अन्यथा बहुत तरीके के शारीरिक कष्टों से भी गुजरना पड़ता है कुंडली जागरण के समय। क्योंकि ये प्रयोग आपने वीडियो के माध्यम से भी डाला है, तो जो लोग वीडियो के माध्यम से सजदा करेंगे अपने घरों पे, तो उस समय क्या उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ कुंडली जागरण में हो सकती है? देखो, आज जब बात आई है इस पे तो थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। सच बात तो ये है कि जब भी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं तो गुरु के सानिध्य में थोड़ी सुविधा हो जाती है। गुरु उसको देख सकता है, समझ सकता है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जब कुंडली जागरण के अनुभव हो रहे होते हैं तो वो अनुभव शरीर से इतने जुड़े हुए अनुभव हैं कि ज़्यादातर उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है ऐसी फीलिंग आती है। उनको यही लगेगा, अभी किसी को लग सकता है गैस का दर्द उठाया, किसी को लग सकता है कि और तरीके की चीज़ें हो गई, किसी को सीने में जलन लग सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात का समझना कि ये जागरण का अनुभव है या शारीरिक कोई कष्ट, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और अगर आपने इस वक्त अपने इस अनुभव को, अगर आपने शरीर का कष्ट जान लिया तो सही मानों में आप जो हैं फिर भटक गए। आप अच्छे खासे काम को फिर आपने जो है एक सत्यानाश की तरफ ले गए और आपने उसको शारीरिक चीज़ मान के फिर शारीरिक इलाज करने लगे। लोगों के पास अक्सर मेरे पास फ़ोन आते हैं तो उनको हुए अनुभव अच्छे होते हैं, लेकिन वो शारीरिक कष्टों में तब्दील हो गए होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है जो यहाँ से दूर रह के भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस भी आप, जैसे कि अब ये प्रयोग मैंने दिया है, अब अगर ये प्रयोग मुझसे गुजरा है तो आपको मेरे प्रति अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो निश्चित जानिए फिर आपके किसी काम का नहीं है। और अगर आपको मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड है तो मैंने पहले और उसमें कहा है, इस बार पहली बार इसमें भी मैं कह रहा हूँ, आपको कम से कम जिस जगह पे आप ये प्रयोग करते हैं वहाँ पे या जहाँ आप सोते हैं उस कमरे में या आप अपने घर में एक फ़ोटो का उपयोग कर सकते हैं। आप मेरा एक फ़ोटो लेके वहाँ लगा सकते हैं। बहुत सारे फ़ोटो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं हो तो आप मेल कर सकते हैं, आपको फ़ोटो भेज दिया जाएगा। तो आप वो फ़ोटो लगा सकते हैं, उसके गाइडेंस में करें और थोड़ा सा वो आपको याद दिलाएगा उस सहयोग की। दूसरी चीज़ है, जब भी कभी शरीर में इस तरीके के आपको किसी चक्रों के पास किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की फीलिंग, किसी प्रकार का चीज़ हो तो उनमें से शांत होकर बैठिएगा और शांत होकर बैठ के सिर्फ इतना सोचिएगा, क्या ये पेन आपको पीड़ा पहुंचा रहा है या आपको पीड़ा नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी पेन होने का एहसास करा रहा है। समझ जाओ बहुत बात को। जैसे एक पेन होता है जो पीड़ा देता है, जिसमें लगता है गोलियां खा लूँ, ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ। शांत होकर बैठोगे तो पता लग पाएगा। और एक पेन होता है हो रहा होता है लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा होता है। तो जब भी कोई पेन इस तरीके का हो जो आपको पीड़ा दे रहा हो तभी आपको गोली खानी चाहिए, तभी आपको उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर पीड़ा नहीं दे रहा है तो आपको शांत होके आपको बैठना चाहिए और आपको, जैसे चित्र अगर लगाया है, चित्र को थोड़ा निहारें या आंख बंद करके उस भाव में डूबें तो आपको थोड़ा सा, आपको इसमें सहजता हो जाएगी कि यदि किसी चक्र पे ऊर्जा काम कर रही है तो वो आपको करेगी। उस चक्र को शुद्धि में कभी कभी समय लगता है, उस पीड़ा को, उस एनर्जी को, तो वो अपना समय लेगी और उससे फिर आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कुंडली जागरण का अनुभव है
तो उसमें एक बात आपको और फील होगी, आज मैं आपको बता देता हूँ। इसके भ्रम आप पालें वो आपकी मर्जी, ऑलरेडी बहुत भ्रम पाल रहे हैं, और इसका आप उपयोग भी कर सकते हैं शुद्धतम तरीके से। जब भी कभी किसी पुरुष को या किसी स्त्री को, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जब भी कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव होगा तो आरंभ उसका किसी एक जगह पीड़ा से हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पीड़ा, वही आनंद, वही अनुभूतियाँ, उसी तरीके के पेन दो जगह होंगे। वो दो जगह एक साथ दो जगह होंगे। एक आज्ञा चक्र मस्ट है जिस पे होगा, और एक किसी और चक्र पे फील हो सकता है, किसी को नाभि पे, किसी को हृदय पे, किसी को मूलाधार पे। ये तीन ज़्यादातर होते हैं। दो चक्रों पे जब समान रूप से ऊर्जा काम करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय आपको ये अनुभव है, और उस अनुभव में आपका गुरु के प्रति समर्पण भाव के तहत ज़मीन पे बच्चे की भांति पट लेट जाना, नाभि के बल लेट जाना आपको बहुत सहयोग करता है, आपको शांत करता है और ऊर्जा को उसका काम करने देता है, ऊर्जा के कार्य में व्यवधान नहीं लाता। ये उन साधकों के लिए है जो निकट मौजूद नहीं हैं, दूर हैं। आज मैंने इस रहस्य को खोला, उसका भी कुछ कारण है, भाव है, मेरा हृदय है, कह देने का वक्त है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को कहा। इसी में अगला प्रश्न है, अन्य ध्यान प्रयोग जो लोग करते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए और सजदा जो करते हैं, तो उस प्रयोग से और अन्य ध्यान प्रयोगों से कुंडलिनी जागरण करने में क्या? ये मैं अभी कह चुका हूँ कि अन्य ध्यान प्रयोगों से और सजदा ध्यान प्रयोगों में इतना अंतर है कि अन्य ध्यान प्रयोग जो आप करते हैं उसमें आपकी ऊर्जा किसी एकमात्र चक्र को शुद्ध करती है। लगातार आप किसी एक ऊर्जा को ही शुद्ध करें, एक चक्र को ही शुद्ध करें, तो ऐसी स्थिति में आपका एक डिब्बा तो हट सकता है, कुंडली तो जग सकती है, ऊपर की ओर बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अटक जाएगी, और उसके लिए फिर बहुत तरीके के गुरुओं के सपोर्ट की, बहुत तरीके के माहौल के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको सजदा ध्यान के अतिरिक्त कोई और ध्यान करते वक्त कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो गया, तो ऐसे में बिना गुरु के सपोर्ट के तो कुछ भी संभव नहीं है, और कई बार गुरुओं के सपोर्ट से भी संभव नहीं, क्योंकि गुरु आपके मालिक नहीं हो गए। कई बार गुरु आपके सानिध्य में भी हो सकता है, लेकिन आपकी ऐंठ हो, आप मान ही ना रहे हो, तो क्या कर लोगे। लेकिन सजदे में आप अपने गुरु के प्रेम में अपने ही प्रति समर्पित हैं, इसका बड़ा लाभ ये होता है कि सभी चक्र शुद्ध होते हैं, और उस समय गुरु की अनुपस्थिति में भी ये जो अभी मैंने दो तीन बातें बताई, इनको ध्यान में रखते हुए आप सहजतम यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सहजतम। और ये जो मैंने आज वीडियो ये पूरा बोला है, ये जो बातें बोली हैं, मुझे लगता है कुंडलिनी जगत की जितनी भी तरीके की बातें हैं उन सब को इसमें समाहित कर रहे हैं आज हम। यानी कि एक वीडियो को ही सही से पूरा समझ लिया जाए तो पूरी सब कुछ आपकी चीज़ों का सल्यूशन मिल सकता है। और इससे संबंधित जो बातें, एक प्रश्न और है कि मान लो किसी साधक को कुंडलिनी जागृत हो रही है वर्तमान में, तो उसके आसपास के साधकों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो सच बात तो ये है कि दो तरीके की स्थितियां होती हैं, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि साधक बहुत सारे रह रहे हैं, किसी एक को कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ, तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये उसके व्यक्तिगत अपने जीवन की घटना है, उसके शरीर पर प्रभाव डालेगी और साधकों पे नहीं डालेगी। लेकिन यदि सामूहिक ध्यान प्रयोग चल रहा है, अब यहाँ पे एक रहस्य है, अगर सामूहिक ध्यान प्रयोग चल रहा है जिसमें 2-3 से ज़्यादा साधक शामिल हैं, तो अगर उस करते वक्त, उस प्रयोग के दौरान अगर किसी की ऊर्जा जग जाती है, किसी को कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी साधक होते हैं उन सब के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। स्टार्टिंग में सभी लोगों का ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। पहली घटना ये घटेगी कि जितने भी लोग ध्यान कर रहे होंगे सबका ध्यान डिस्टर्ब होगा। सभी लोगों को किसी भी तरीके की
शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं। सभी लोगों को, जितने भी होंगे, सबको शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक लाभ भी है। ये बहुत गजब की बात है। मैं इसकी एक ऐसे मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ एक बार एक प्रयोग चल रहा था। उस समय हम लोग फरीदाबाद में, जनकपुरी में थे। तो जनकपुरी में उस समय 5 लोग आए हुए थे और वहाँ एक लड़के को इसका अनुभव हुआ। वो अनुभव हुआ तो उसके बाद तो सारा खेल ही बिगड़ गया। सभी लोग जो और आए हुए थे, उन सभी लोगों को एकदम विचलित हो गए और वो प्रयोग फिर मैंने रुकवा भी दिया, ने कहा अब इसकी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी 1-2 दिन थे वहाँ पे कोई प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन उस लड़के को जब इस तरीके की चीज़ हुई तो उसके बाद जो और लोग आए हुए थे उनको कई तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब वो लोग गए तो मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी हमें ये हो रहा है, हम पहले आए थे ठीक थे, लौट के आने के बाद तो हम बीमार से हैं, हमें कमज़ोरी फील हो रही है, हमें थोड़ा सा भी पहाड़ी पे चढ़ा नहीं जा रहा, या इस तरीके की बातें की, सबने की। इवन कि वहाँ दिव्या भी थी, दिव्या को भी बीमार हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैंने उनसे सबसे यही कहा, मैंने कहा पूरे 21 डेज़ इंतज़ार करो, पूरे 21 डेज़। जो घटना हुई थी उसके ठीक 21 दिन का इंतज़ार करो और इसका तुम्हें लाभ मिलेंगे। और ठीक 21वें दिन उन सब लोगों से मुझे फ़ोन आते हैं, दिव्या तो वहीं थी, और लोगों के फ़ोन आते हैं कि स्वामी जी यार गजब की बात हो गई, इतना एनर्जेटिक हो गए हैं, इतना फ़ायदा मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार क्या हुआ था ये। तो सच बात तो ये है, क्योंकि जब कोई सामूहिक ध्यान प्रयोग हो रहा होता है तो एक समूह की चेतना होती है। उस चेतना में जब कोई एक व्यक्ति के अंदर इस तरीके की घटना घटती है तो पूरे समूह की ही कुछ ऊर्जा को, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब कर देती है। वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि वो स्वयं में केंद्रित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के घर में अगर जनरेटर चले तो पढ़ाई करने वाला डिस्टर्ब हो जाता है ना, और लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार काम कर रहे थे, जनरेटर चल गया, दुक 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 आवाज़ हो रही। बिल्कुल वैसे ही और लोगों को डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन जब वो ऊर्जा अपना काम कर लेती है, पूरा स्वयं में स्थित हो जाती है और बाकी लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर से सेट होती है, तो उसके लाभ होते हैं। जैसे जनरेटर चला तो किसी को ये हुआ कि अच्छा खासा काम कर रहे थे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, किसी का ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो गया, किसी को म्यूज़िक सुन रहा था उसको शोर लगने लगा। लेकिन थोड़े समय बाद उसको वही अच्छा लगता है क्योंकि जनरेटर से लाइट आई, पंखे ने थोड़ी हवा दे दी, बिजली ने थोड़ा सहयोग दे दिया और फिर हम भी सेट हो गए उसके साथ, जनरेटर के शोर के साथ अपने चित्त भी सेट हो गया। तब ये आनंद का जो है वो कारण बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का इसमें भी होता है कि आपकी जब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो आपकी बॉडी में रोग पैदा हो जाते हैं, कुछ नए तरीके के रोग महसूस होने लगते हैं। लेकिन जब शांत होती है तो उसके बाद कहते हैं नहीं कि एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो, उसका चेहरे का जो आकर्षण है वो खो जाता है, शरीर की थोड़ी सी गरिमा गिर जाती है। लेकिन जब स्वस्थ होता है, दवाई खाने के बाद दोबारा से जब स्वस्थ होता है तो पहले से अच्छा चेहरा चमकता है, पहले से ज़्यादा शरीर जो है वो बेहतर नज़र आता है। तो यही बात बिल्कुल इसमें भी होती है और साधकों को उसके प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कर रहे हों तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो एक व्यक्ति को घटने वाली घटना है। सामूहिक रूप से प्रयोगों के दौरान ही अगर हो जाए तब होते हैं ऐसे। आखिरी प्रश्न है कि रामलाल जी सियाग करके सिद्ध योगा है उनका, तो वो अपने फोटो का आज्ञा चक्र पे ध्यान करने के लिए बोलते हैं, अपने वाणी की आवाज़, उनकी आवाज़ में एक मंत्र बोलने के लिए कहते हैं कि साधक अगर उनका फोटो का आज्ञा चक्र पर ध्यान करे और उस मंत्र का मन ही मन जाप करे तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है कि लोगों को शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। कईयों को अलग अलग तरीके के आसन शुरू हो जाते हैं, कईयों को प्राणायाम शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे का क्या रहस्य, क्या विज्ञान है? देखो, दुनिया में सर्वाधिक लोग धर्म जगत में जो पागल हुए हैं वो पागल हुए हैं आज्ञा चक्र की शुद्धि पे काम करके। इसको थोड़ा समझ लेने वाला है।
आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र हमारे ही मस्तिष्क की एक ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क की और जो ग्रंथियां हैं उनको एक तरीके से आदेश देने का काम करती है। अब ऐसा हो गया है कि अब ये पा लिया गया है, वैज्ञानिक ने खोज कर ली है कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके के एक्टिव होके अलग अलग तरीके के स्वभाव पे काम करते हैं। जैसे कोई इमोशनल हो तो मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा वर्क करता है, कोई व्यक्ति तार्किक हो तो अलग, कोई संगीतज्ञ हो तो अलग, कोई वैज्ञानिक हो तो अलग, कोई बिजनेसमैन हो तो अलग, कोई आध्यात्मिक शक्ति के तहत हो तो अलग। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की शक्तियों पे लोग काम करते हैं। ये मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली है। लेकिन जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र इस बात का है कि आज्ञा चक्र से ही वो संदेश जारी होगा कि अब किस पे काम करना है। जैसे अभी मैं देखूं किसी संगीतज्ञ को तो मेरे अंदर आज्ञा चक्र के माध्यम से संगीतज्ञ के प्रति जो प्रेम जागेगा वो संगीतज्ञ के प्रति प्रेम जाके मस्तिष्क के उस हिस्से में संदेश पहुंचाएगा जहां संगीत जगता है, और फिर वो संगीत की तरफ उसका रुझान बढ़ सकता है। किसी वैज्ञानिक को देख के, किसी और कर्म को देख के हमारा यही ग्रंथि उस मस्तिष्क के हिस्से को आदेश कर सकती है कि अब तुम ये काम करो। तो होता क्या है कि जब मस्तिष्क में किसी व्यक्ति को ये, अब सपोज दैट आप यहाँ बैठे हैं, एक माहौल बैठे हैं, अभी मैं माहौल बनाऊँ जिसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करूँ कुंडली जागरण के संबंध में, आपको इतना सब देने के बाद अब मैं कहूँ, अभी इसी समय अगर मैं कहूँ कि अभी हम प्रयोगों में उतरते हैं और एक विशाल ऊर्जा को हम निमंत्रण देंगे और इस समय सैकड़ों लोगों की कुंडलियां जगेगी, तो अभी जब अगर ऑनलाइन भी बैठ के आप कर रहे हैं तो आप एकदम कहेंगे अरे गुरुजी बताने वाले हैं और बस बैठ जाओ, वो भाव होगा। लेकिन आप जो इतने समय तक सुनते रहे, मुझे लगातार मुझे जो देखते रहे, उसे देखने में आपकी ये ग्रंथि जो है वो एक तरीके की एक्टिव हो गई। ये ग्रंथि एक तरीके की हिप्नोटाइज का काम भी करती है। तो वहाँ पे जब आप लगातार सुनते रहे उस कंडीशन में आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं मेरी बात से, और हिप्नोटाइज होकर लगातार मस्तिष्क के उस हिस्से को संदेश जा सकता है जो आध्यात्मिक अनुभवों की ओर काम करता है। अब मस्तिष्क का यही हिस्सा अब एक तरीके से मुझसे जुड़ा, फिर मस्तिष्क उस हिस्से से जुड़ गया जहाँ आध्यात्मिक अनुभूतियों का केंद्र है। अब आध्यात्मिक अनुभूतियों के केंद्र में आपके अंदर आपके अतीत के जितने भी जन्म रहे हैं, उनमें जितने शरीर पाए हैं, उन सब शरीरों की स्मृतियां शामिल हैं, और साथ साथ वो स्मृतियां भी शामिल हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी और जिनको आध्यात्मिक अनुभव मान लिया। अब ये दोनों चीजें वहां पे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने कुंडली जागरण के अनुभव को उछलने कूदने से रिलेटेड पाया है और इसी को आप कुंडली जागरण का अनुभव समझे हो, तो आपके दिमाग में आध्यात्मिक घटना के रूप में उसकी स्मृति मौजूद है। तो जब मैं आपसे ये बात कहूँगा और फिर आपसे कहूँगा कि अब ये प्रयोग स्टार्ट करें और इसके फला चरण में पहुँच के एकदम ऊर्जा उपस्थित होगी, तो जैसे ही मैं ये कहूँगा तुम्हारे अंदर वो हिप्नोटाइज के रूप में वो अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी उछलने कूदने की। किसी के अंदर रोना महत्वपूर्ण है तो वो रोने लगेगा, किसी के अंदर इमोशन महत्वपूर्ण है तो वो इमोशनल हो जाएगा, और दुनिया में लगेगा कि देखो इनको हो गया। लेकिन ये सब कल्पना है, ये सारी कल्पना है। कुंडली जागरण के अनुभव का उछलने से लेना देना नहीं, और ना ही ना उछलने से लेना देना है। मैं फिर बात कह रहा हूं, ना उछलने से लेना देना है, ना उछलने से लेना देना, ना नाभि पे कंपन से लेना देना है, ना नाभि पे ना कंपन से लेना देना है। बल्कि सच बात तो यह है कि यह अनुभूति किसी भी प्रकार हो सकती है। कुंडली जागरण की अनुभूति जरूरी नहीं है आपके मूलाधार पे हो। कुंडली जागरण की अनुभूति आपके हृदय चक्र पे भी हो सकती है, आपकी नाभि चक्र पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो कुंडली जागरण के अनुभव के लिए जो लोग इस तरीके के शिविर आयोजित करते हैं, उनको इस खेल का या तो पता है और वो इस खेल को कर रहे हैं, और या फिर उनको नहीं पता है, उन्होंने सुन लिया और अनजाने में वो वही काम कर रहे हैं जो कि जानबूझ के करने वाला व्यक्ति करता। और जानबूझ के करने वाला व्यक्ति एक बार को कहीं पे भूल भी कर सकता है, ये भी बता दूं।
लेकिन अनजाने में करने वाला व्यक्ति जिसने ऐसा सोच लिया और ऐसा करने से ऐसा होता है, वो बिल्कुल भूल नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही हिप्नोटिज्म है। मतलब मशीन से गलती होने की तो कोई संभावना नहीं है, जागृत से कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए सैकड़ों सालों से जो कहा जा रहा है उसी को आधार बना के जो लोग इस धर्म को प्रचारित करते हैं, सच बात तो ये होती है उन्हें पता कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अनजाने में वो बहुत मजबूत ढंग से अपने आधार को रख रहे होते हैं, बहुत मजबूत ढंग से। अब मैं ये कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए सोचो, परमात्मा ने अभी अस्तित्व का निर्माण ही किया है, तो बताओ कौन सी अनुभूति कुंडली जागरण की अनुभूति होगी। तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लोगों को दिख नहीं रहा, तुम ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कोई वाली नहीं। सारी अनुभूतियां, जितनी भी प्रकार की अनुभूतियां हैं जिनके लक्षण शरीर पे प्रकट होते हैं, वो सारी अनुभूतियां आपकी मानसिक, आपके आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में गई तस्वीरें हैं, आपकी आंखों के माध्यम से आंख के दिमाग में गई हुई तस्वीरें हैं, जिनको आपने अनुभूतियों और आध्यात्मिक अनुभूतियों की जो अलमारी है दिमाग में, वहां रख लिया है। मैं एक छोटी सी घटना इससे संबंधित अपनी बताता हूं कि मुझे सबसे पहले जब मैं धर्म जगत में प्रवेश किया, मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इनलाइटमेंट सुनने लगे तो मुझे लगा इनलाइटमेंट तो तभी संभव है जब मैं इतना शांत हो जाऊं कि कोई मुझे गाली भी दे और कोई फर्क नहीं पड़े। सोचो, तो ये कहां से आया? एक क्रोधी व्यक्ति के पास, जो कि जरूरत अगर पड़ जाए किसी के मुंह में रिवॉल्वर भी डाल के अपने अहंकार की पूर्ति कर ले, ऐसे व्यक्ति को ये सुप्रीम कल्पना है कि लोग गाली दे रहे हैं और मैं कुछ कह ही नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में सुप्रीम कल्पना थी कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, तुम बुद्ध हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ। ध्यान करते करते साधना काल के दौरान मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने पिता के पास, एक व्यक्ति मेरे पिता से लड़ने आया और मेरे पिता को 50 गालियां दे डाली। मैं बैठा हुआ, पिता उससे लड़ रहे। बाद में मेरे पिता बोले कि तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम नहीं उठ के आए, वो मुझे गालियां दे रहा था। अरे मैंने कहा तुम्हारे झंझट तुम निपटाओ, मुझे क्या लेना देना। और अचानक मैंने कहा वाह, आज तो बुद्ध हो गए। ये तो बुद्धत्व की घटना थी। कितने लोगों को ये लग सकती बुद्धत्व की घटना। सोचो, उस समय जो लोग और बैठे थे उन्होंने कहा वाह स्वामी जी, क्या संतत्व पाया। लेकिन सच बात तो ये थी, लंबे साधना काल के दौरान मैं अपने अंदर से मोहों को हटा रहा था। मेरे पिता के प्रति भी मेरा मोह हट गया था। अब जब मोह हट गया तो तुम उन्हें गाली दो कि उन्हें प्रेम करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बुद्धत्व की घटना मान लेना गलत है। मुझे लग गया था कि हो गया, लॉटरी निकल आई। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस दिन ये लॉटरी निकली, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब धर्म के जगत में मेरा पहला कदम चलना शुरू हुआ है। क्योंकि जिस कल्पना को मैंने सुप्रीम माना था वो हो गई, और अंदर कोई जानता है कि कुछ नहीं हुआ। तो सुप्रीम कल्पना गिर गई। लेकिन अब जब सब कल्पनाएं गिर गईं, तब चला जा सकता है, तब देखा जा सकता है कि अब क्या, अब कोई हीरा मिले तो बात हो। समुद्र में हीरे मिलते हैं ऐसा सुना, लेकिन समुद्र में हम खुद ही जाके एक जगह हीरा रखाएं और गोता मार के वहां से उठाएं कहीं समुद्र में हीरे होते हैं, ये एक कल्पना है। अब वो मिल गया, अब और समुद्र में ढूंढ के दिखाओ। जिन खोजो तिन पाइयो, गहरे पानी पैठ। अब जाओ और गहराई में उतरो। हीरे हैं, मोती हैं, लेकिन तुमने अपनी वाला उठा लिया। जो मानसिक रूप से डाला था, हाँ, उठा लिया। कि हमने ये रखा, हमने उठा लिया। होता नहीं है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें हमने एक छुपानी, एक चीज बाद में ढूंढनी है, या और लोग ढूंढेंगे, उसको नहीं ढूंढ पाए, फिर हमने ढूंढ के दिखाया, देखा हमें मिल गई, तुम्हें नहीं मिल पाई। अरे भाई, हमने ही रखी थी, इसमें कौन सी महानता। हमने अपने ही मस्तिष्क में कुछ कल्पनाएं दी थी और उसको ही पूरी हो गई। मैं कहता हूं खुश नसीब हैं वो जिनकी ये कल्पना पूरी हो गई। लेकिन
भाई अभी देखो, क्या नानक की तरह तेरा तेरा आया? आ गया हो तो आओ, मैं थोड़े कागज बनवाता हूं, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अभी महावीर की तरह वो करुणा आई कि वस्त्र उतार के घूम सको, निर्वस्त्र कर दो अपने जीवन को। अगर आ गई है तो आज ही फेसबुक पे शुरू हो जाओ, क्या देर करनी। अगर अभी कुछ ऐसा किसी को लगता है कि कोई विराट घटना घट गई है जो किसी दूसरे से मैच करती है, तो जरा उसके जीवन जैसा कोई साहस तुम्हारे जीवन से नजर आना चाहिए। मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि जब मैंने अपने हीरे की तलाश में कि कोई मिले तो वो घटना खोज ली थी, जिसको मैं कहता हूं गालियां दियो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर असली हीरे की तलाश में जब मैं निकला कि देखें कोई और मिले, और तब मुझे हीरे मिले, बहुत हीरे मिले। एक दो नहीं मिले, ये भी बता दूं, तो मुझे बहुत हीरे मिले। किसी हीरे ने मेरे जीवन को निर्वस्त्र करने में सहयोग दिया, किसी जीवन में मुझे बुद्ध और महावीर जैसी करुणा भी मिली, जिसमें मैं दूसरों के लिए सब तकलीफ़ों से गुजरने को तैयार। किसी हीरे ने मुझे वो पटुका दी कि मैं किसी भी तरीके के तर्क करके लोगों को समझा सकूं। बहुत तरीके के हीरे मिले, क्योंकि अनंत हैं। किसी हीरे ने मुझे प्रेम करना सिखाया, किसी हीरे ने मुझे छल करना। सभी तरीके के हीरे मौजूद हैं। आज जो मैं हूं, मुझसे वो हीरे नहीं पैदा हुए, ये ध्यान रखना, बल्कि वो जो हीरे मिले उससे मैं पैदा हुआ, उससे मेरा जन्म हुआ। तो तुम्हें ज़रूरत है उन हीरों की तलाश करने की जिनसे तुम पैदा होते हो। तुम ऐसी अनुभूतियों की तरफ मत भागो जो तुमसे पैदा होती हैं। तुमसे पैदा हुई तुम्हारी सारी अनुभूतियां दो कौड़ी की, और कुछ ऐसी अनुभूतियां जिनसे तुम पैदा हो जाओ, वो परमात्मा का प्रसाद है। तो मैं जितना कह सका इस पे मैंने कहा। अगर इससे संबंधित कुछ रह गया हो, भूल चूक संभव है मुझसे भी, तो निश्चित ही आप उनकी बातें कहें। इसके पार्ट 2 के रूप में मैं उन बातों को उठाना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत मूल्यवान प्रश्न ही उठाऊंगा, तथाकथित प्रश्न मत उठाना। इतना मैं और थोड़ा सा बता देता हूं। प्रणाम।